वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। आज हम आपके सामने फूलो और झानो के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फूलो और झानो दो बहनें थी और इन्होंने बढ़ चढ़कर संथाल हुल में पार्टिसिपेट भी किया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम विस्तारित रूप से आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये चारों भाई के दो बहनें थी। सो चारों भाई आपके सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे और दो बहनें फूलो और झानो। ये भोगनाडीह के रहने वाले थे और चुन्नी माझी के बच्चे थे। सो माझी गांव के मुखिया को कहा जाता था, जो गांव के प्रमुख थे उनको माझी कहा जाता था। तो इनके जो पिता थे चुन्नी माझी, ये गांव के प्रमुख हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि सिद्धू कान्हू को स्वप्न में ठाकुर जी दर्शन दिए थे। सो ठाकुर जी इनके भगवान थे, उन्होंने दर्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ के खिलाफ उन्हें लड़ना है। इसलिए सिद्धू कान्हू संथाल के लोगों को इकट्ठा करने लगे थे। तो संथाल हुल आपका 1855 में 30 जून हुआ था। सो संथाल हुल यानी हुल को हम विद्रोह कहते हैं, है ना। संथाल विद्रोह आपका 30 जून 1855 में हुआ था और ये ज़मींदारों के खिलाफ भी हुआ था, है ना। ज़मींदारों के खिलाफ, क्योंकि ज़मींदार अंग्रेज़ क्या करते थे, बाहरी लोगों को आके बसाने लगे थे। और जो ऐसा भी कहा जाता है कि पहाड़िया लोगों को अंग्रेज़ों ने कहा पहाड़ के ऊपर रहने के लिए, और नीचे जो तराई रीजन है वहाँ पे संथाल को बसाने लगे। तो जिससे सिद्धू कान्हू ज़मींदारों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये चारों भाई के बारे में हम तो लिखित वर्णन देखते हैं इतिहास में, लेकिन ये दो बहनों के बारे में आप बस लोकगीत में सुनेंगे। ये इनके बारे में ज़्यादा आप लिखा हुआ नहीं पाइएगा इतिहास में, बस ये वर्बली ट्रांसमिट हुआ है जनरेशन टू जनरेशन। लोकगीत में फूलो झानो के बारे में आप डिस्कशन आप सुनिएगा, है ना। तीस जून के बाद 16 जुलाई को भी आपका एक भीड़ इकट्ठा हुई थी पाकिड़ी गांव। सो पाकिड़ी गांव का एक घटना है कि जिसमें अंग्रेज़ों ने बहुत सारी महिला को अपनी चुंगल में फंसा लिया था और इनको आज़ाद किए थे ये दो बहनें। सो फूलो और झानो ने पाकिड़ी गांव में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो महिला फंसी हुई थी उनको चुंगल से छुड़ा भी लिया था। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 21 ब्रिटिशर्स को 21 अंग्रेज़ों को मार गिराया था। कहीं कहीं आप सुनिएगा कि वो जो 21 नंबर है वो कहीं कहीं कम भी दिखाता है, कि इन्होंने बहुत मात्रा में अंग्रेज़ों को मारा था, लेकिन 21 बोल के आप कहीं कहीं कम भी सुनिएगा कि कुछ कम मात्रा में अंग्रेज़ों को मार गिराया था। सो अहम भूमिका इन्होंने निभाया था पाकिड़ी गांव में महिलाओं को छुड़ाकर। ये 6 भाई बहन गुएरिला वारफेयर को अपनाते। गुएरिला आपका जो आपका छुप के लोग जो एक टेक्निक होता था अंग्रेज़ों के खिलाफ वो यूज़ करते थे युद्ध में, उनको ये 6 भाई बहन अपनाते थे। इसी टेक्निक से वे अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। उसलिए भी कहा जाता है कि संथाल विद्रोह बहुत दिनों तक चला था। लेकिन सिद्धू मुर्मू को फिर पकड़ लिया जाता है और उन्हें पंचकठिया में फांसी दे दी जाती है अगस्त 1855 में। पंचकठिया में सिद्धू मुर्मू को पकड़ के फांसी दे दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी विद्रोह रुका नहीं और विद्रोह चलते रहा। 10 नवंबर 1855 में मार्शल लॉ लागू हो गया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, मार्शल लॉ को लागू कर दिया था। मार्शल लॉ के अंदर ऐसा होता था कि सेना को बहुत एक व्यापक अधिकार दे दिया जाता था। ब्रिटिशर्स सेनाओं को एक व्यापक अधिकार दे दिए थे कि उनकी मर्ज़ी वो जैसे भी विद्रोह को दबाए। इससे क्या हुआ, संथाल लोगों को बहुत ही आक्रमणों को बर्दाश्त करने लगा। सेना लोग बहुत ही क्रूएल भावना से, बहुत ही निष्ठुर भावना से उनके साथ लड़ाई करने लगे। इसके बाद कहा जाता है मुर्मू को भी पकड़ लिया जाता है और भोगनाडीह में उन्हें भी फांसी दे दी जाती है फरवरी 1856 में। सो फरवरी 1856 में कान्हू मुर्मू को भी फांसी दे दी जाती है।
आम के पेड़ पर फांसी। आप ये कहीं लिखा हुआ हमें नहीं मिलता है, लेकिन लोकगीत में कहीं कहीं आप सुनेंगे। लोकगीत में जो महिला होती हैं वो इस तरह से गाती है कि दूठो माझी बेटिया आम गाछ पर फांसी भेल। इस तरह से गाती है वो गाना, इसमें हमें पता चलता है कि दो बहन फूलों और झानों को आम के पेड़ से लटका के फांसी दे दी जाती है अंग्रेज़ों के तरफ से। मार्टेलो टावर। इन दौरान पाकुड़ में मार्टेलो टावर को बनाया गया था और उन्हें बनाने वाले थे सर मार्टिन, जो कि एसडीओ थे। उन्होंने 1856 में मार्टेलो टावर पाकुड़ में बनाया था, जिससे वो निगरानी रख रहे थे संथाल विद्रोह पर, ताकि वो दबा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फूल और झानों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई। थैंक यू।